मंगल भवनो अमंगल हारी ध्रुवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना कतहु राम गुणो करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना भगति विरह दुख दुखिति सुजाना। एहि विधि गयउ काल बहु बीती नित्य नहीं होई रामो पति प्रीति। नैव प्रेमो संकर कर देखा अविचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम पिता की कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संकर ही सराहा तुम बिन व्रत को निर्वाहा। बहुविधि राम शिवहि समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिर जाकई करिणी विस्तर सहित कृपा निधि भरिणी। मंगलवाण मंगल हारी ध्रुवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब विनती ममो सुनहु शिव जामो पर निज नेहु। जाई विवाह शैल जहि जय मोहि मांगे देहु। भगवान शिव कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त के सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में इतनी प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। मंगल भवनो अमंगल हारी ध्रुवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कह शिव जदपि उचित असि नाहि नाथ बचन पुनि बेटी न जाहि। सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कई बाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम समभाति परम हितकारी अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से उसने शंकर बच
बचीना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचीना, के प्रभु हर तुम्हारे पन रहे हो, अभी राखे जो हम कहे हो, अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव कहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा गिरी प्रेर पठे भवनो, दूर करे संदेह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम ने कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रखना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती जी को लिवा लेने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिवौ सदस्य रथ यजिर बिहारी, ऋषि गौरी देखी ते कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करौ कवन कारण तप भारी, कई अविराधौ का तुम चाहो, कई अविराधौ का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहो, कहती बचन मनुअति सकुचाई, हसी हम सुन हमार जड़ताई, मनवट पराने सुनै सिखावा, चैत बार पर भीति उठावा, नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना, देखो मुनि अविवेक हमारा, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, सुनत बचन भी से गिर संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनो, कहो बसो किस गे, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सप्त ऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और वहां जाकर पार्वती जी को उन्होंने कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सख्शाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, मैं उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता हूँ। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। जय हो मां। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? मंगल भवनी मंगल हारी त्रिभुव दशरथ अजिर बिहारी राम हरे 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 राम हरे हरे। दक्ष सुतन उपदेशन जाई त्रिभुवन न देखाई राम हरे 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 राम हरे हरे। चित्रकेतु कर घरि उन घाला कनक कसप कर पुण्य सिहाला राम हरे 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 राम हरे हरे। नारद सिख जय सुनई नर नारी सिया राम हरे। अवसी होई तज भवन भिखारी सिया राम हरे। मन कपटी तन सज्जन सीना आप तरस सब है चहकीना राम हरे 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 राम हरे हरे। तेके वचन मान विश्वासा तुम चाहो पति सहजी उदासा राम हरे 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 राम हरे हरे। निर्गुण नीलज कुबेस कपाली सिया राम हरे। अकुल अगेहु दिगंबर ब्याली सिया राम हरे। कहो कवन सुख यस बर पाए भल भूलिए ठग के बौराए राम हरे 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 राम हरे हरे। पंच कहे शिव सती विवाही पुण्य डेरी मराय ताही राम हरे 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 राम हरे हरे। अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग भव खाय। सहजिए काकिन के भवन कबों किनारे खटाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती जी ने कहा कि हे मुनियों, मैं सदा ही शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर मुंह भी नहीं किया। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का,
नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला कभी स्त्रियां टिक सकती हैं।